ठीक है। नमस्कार साथियों, अपनी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी भाई। क्वेश्चन नंबर आज चलेगा 18 क्वेश्चन कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए। भाई देखो, एक क्या है, एक केंद्र क्या है, ये रहा ए, और एक केंद्र क्या है, बी। देखो ए केंद्र किस किस के लिए है, इसके लिए। केंद्र ए किसके लिए है, इसके लिए। और केंद्र बी किसके लिए है, ये देखो, समझ रहे हो। फिर केंद्र ए किसके लिए, इस वाले सर्किल, हाफ सर्किल के लिए। और ये वाला केंद्र बी फिर किसके लिए, ये नीचे वाले सेमी सर्किल के लिए। ठीक है, बात आई समझ में। फिर आगे कह रहा है कि त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर। देखो भाई, इस छोटे वाले के लिए इधर देखो, इस छोटे वाले के लिए रेडियस कितनी है भाई, 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 0.5। फिर इस वाले के लिए रेडियस कितनी है, ये 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। फिर इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। फिर इस वाले के लिए कितनी हो जाएगी रेडियस, 2.0। ठीक है। फिर कह रहा है ये सर्कल बनाकर तैयार, जैसे आकृति ये दे रखा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या है। भाई देखो, अभी हमने ये कितने लिए हैं, देखो अभी कितने सर्कल हो गए हैं, देखो 1 2 3 4 हुए हैं। वो कह रहा है कि ऐसी ही आगे भी चलती रहेगी। ऐसे ये चल रही है ना सीधे, ये आगे भी चलती रहेगी। टोटल कितने होंगे, 13। कितने होंगे, 13 का हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई ये हमें कैसे पता पड़ती है, ये वाली, जैसे हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो। जैसे ये है डिस्टेंस, ये वाली, ये लेंथ है, ये वाली, ये निकालनी है। फिर ये वाली लेंथ दिखाई दे रही है, ये निकालनी है। फिर ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ऐसे करके 13 लेंथ निकालनी है, ऐसे। ठीक ना। तो भाई ये लेंथ क्या होती है, ये होती है, ये इसको हम निकालेंगे। ये तो हमारा क्या है, आधा वृत्त है। क्या है ये, आधा वृत्त। तो इसको कहते हैं सेमी सर्किल। क्या कहते हैं, सेमी सर्किल। तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए, सेमी सर्किल का पहले तो तुम्हें पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है ना, पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर को ही हम क्या कहेंगे भाई, लेंथ कहेंगे। ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ होगी भाई, क्या है, सेमी सर्किल। सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। कितना होता है, अब सर्किल का आधा होता है क्या, सेमी सर्किल। सर्किल का आधा क्या होता है, सेमी सर्किल। तो भाई सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस πr। क्या हो जाएगा, πr। ठीक है। तो भाई हम इसको लिखेंगे अर्धवृत्तों की लंबाई L1। अर्धवृत्त की लंबाई L1। ध्यान से देखो, अर्धवृत्त की लंबाई L1 भाई क्या हो जाएगी, πr1। क्या हो जाएगी, πr1। r1 की वैल्यू तुम्हें 0.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.5। 0.5 r1 हो गया। ये L1 की वैल्यू भाई है। भाई मैंने अरे भाई r1 की वैल्यू मैंने लगाई है। किसकी वैल्यू लगाई, r1। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5। बचा क्या, पाई लिख दो। ये बात आ गई समझ में। पहले L1 हो गया। ऐसे ही हम L2 निकाल सकते हैं। L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, πr2। कितनी हो जाएगी, 1। r2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और पाई वैसे का वैसे ही, तो कितनी हो जाएगी, पाई। कितनी हो जाएगी, पाई। L2 की वैल्यू हो गई भाई पाई। ऐसे ही हम तीसरे वाले के लिए निकालेंगे। देखो L3 क्या हो जाएगा, πr3। क्या हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू पाई, और r3 की वैल्यू क्या होती है, r3 की वैल्यू दे रखी है 1.5। लगा दो। तो भाई ये कितनी आ जाएगी, L3 की वैल्यू आ गई 1.5 पाई। ऐसी L4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, πr4। वो कितनी हो जाएगी, 2। उसकी रेडियस क्या है, 2। तो भाई वो क्या हो जाएगी, 2 पाई। यहां तक तुम्हें जो क्लियर है इतना, हाँ भाई। मतलब r4 की वैल्यू 2 हो गई, पाई वैसे का वैसे ही। ठीक। अब हमें क्या करना है, एपी बनाओ। एपी क्या बनेगी वो देखो। पहले नंबर पे क्या आया, 0.5 पाई। फिर क्या आया, पाई। फिर क्या आया, 1.5 पाई। ऐसे करके कहां तक चलेंगे, 13 तक कह रहा है। कहां तक कह रहा है, 13 तक।
तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो ये क्या वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 0.5 पाई, ठीक है भाई। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पाई माइनस 0.5 पाई, मतलब एक में से 0.5 जाएंगे, कितने बचे 0.5 ही बचे। तो भाई डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 पाई। एन की वैल्यू कितनी है बेटा 13, क्वेश्चन में 13 सर्पिल कह रहा है ना, तो वही है। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, है भाई। तो देखो लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2, ठीक है। अगर भाई ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1, डी की वैल्यू भी क्या है 0.5 पाई, ठीक है। यहां तक भाई देखो 13 अपॉन 2, ये देखो 2 फाइव कितने हो गए 10, 2 पंजे 10, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो भाई 1.0 हो गया, क्या हो जाएगा 1.0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लिखोगे तो 1 का मतलब तो वही है, ठीक। प्लस 13 में से एक गया 12 गुणा 0.5 12, ठीक है भाई। ये देखो 13/2, अब ये चेक करो 12 का मल्टीप्लाई करो 0.5 में, भाई कितना होगा 12 पंजे 60, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट है तो भाई कितना हो जाएगा 6.0, कितना हो जाएगा 0 पाई, तो भाई पाई प्लस 6 पाई, ठीक है। तो इधर देखो 13/2 गुणा 7 पाई, क्या हो गया 13/2 गुणा 7 पाई। पाई की वैल्यू तो तुम जानते ही हो, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर हो सबके सब, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो भाई देखो इधर, ये देखो इधर मैं करे दे रहा हूं, यहां करे दे रहा हूं, ठीक है। इधर ये इतना जगह लेकर के मैं, ये देखो 13/2 गुणा 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार गया, 11 तिया 33, 3 बच्चे, 11 एकम 11 और 3 14, चेक कर लो भाई एस 13 की वैल्यू भाई, चेक करो जल्दी 143 आ रहा होगा। डेयरी के रूप में भाई 200, थ्री डी डायग्राम है अभी। तो नीचे वाली लाइन में कितने ऊपर, फिर इससे ऊपर फिर 17 ऐसे करके रखे जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये कितनी पंक्तियों में बनेंगे, टोटल लट्ठे कितने 200, ये कितनी पंक्तियों में आएंगे, सबसे पहले हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है, ठीक। फिर वो कह रहा है कि जो लास्ट पंक्ति होगी, जो लास्ट पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रखे जाएंगे, ये है कुछ, ठीक है भाई। तो देखो हमारी एपी ऐसे बनेगी, एपी बनेगी पहले 20 है, फिर क्या है 19 है 18, ए की वैल्यू बेटा यहाँ कितनी है 20, डी की वैल्यू निकाल लोगे 19, अब 200, ठीक ना। अब हमें निकालनी है एन की वैल्यू, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है एन की, प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा 2a 2 इंटू 20 प्लस माइनस, ये क्या है
2 बराबर 40 प्लस, देखो इस माइनस का इस एन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के एन, इस माइनस वन का माइनस वन से होगा, तूने कितने हो गए 400 बराबर, ये देखो 40 ये प्लस के ये प्लस का एक कितने हो गए 41, 41 माइनस एन, कोई दिक्कत है, 400 बराबर इस मल्टीप्लाई करो कितने हो गए 41 एन, ये देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, सभी का आया था यहाँ तक। अब इधर देखो, इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो उधर ले जाते हैं, हो गया इधर ये, और ये उधर पहले से, समझ में आ गई भाई, ठीक। अब एक है तो 400 का एक मल्टीप्लाई करेंगे 400 ही रहेगा, 400 का फैक्टर करो, 2 से किया 200, 2 से किया 100, 2 से तो कितना आएगा, भाई 25 और 16 माइनस के 16, तो ये क्या है प्लस के 400 आएंगे, सही है हमारा आंसर। तो देखो क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इसमें से क्या कॉमन है, भाई अब देखो इन टर्म्स में क्या कॉमन है, एन माइनस 25 कॉमन ले लो, क्या बचा एन, क्लियर हो यहाँ पे। अच्छा अब देखो यहाँ से इक्वल टू ये कितने चला है, में देखो एक क्या आई एन माइनस 16 इक्वल टू 0, एन की वैल्यू कितनी आई, अब कोई एक एन की वैल्यू होगी, अब तो एक क्वेश्चन में दो, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे तो वहां पे क्या होता था एन की वैल्यू माइनस आती थी, तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में होते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे भाई दोनों प्लस में आ रही है, लेकिन दोनों तो आंसर होंगे नहीं, कोई एक आंसर होगा, तो भाई हम क्या करते हैं अब चेक करते हैं एन की वैल्यू 25 के लिए, एन की वैल्यू 25 के लिए चेक करते हैं कि 25 नंबर पे कितने वो होंगे क्या लट्ठे, तो देखो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, एन की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 1, 20 प्लस 25 में से गया 24 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस के 24, कितना आएगा माइनस के 4। ये बताओ कभी तुमने किसी भी मतलब ऐसा हो सकता है कि 25 नंबर वाली सीरीज हो और उसमें माइनस के 4 लट्ठी रखी हो, माइनस के 4 लट्ठे कुछ होते हैं क्या, नहीं होते ना, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब उसमें चेक करो, वो पूछ भी तो रहा है कि कितने लट्ठे होंगे, तो भाई इसमें चेक करो, देखो इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन की वैल्यू बोले आइए माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, तो 20, 16 में से एक गए 15 इंटू माइनस 1 माइनस 15, तो भाई कितने हो गए 5, ए 16,
मतलब उसमें कितने भाई, कितने वो होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 16 तक जाएंगे, 16 लाइनें बनेंगी लट्ठों की। और कितने लास्ट लाइन में कितने होंगे, चेक कर लेना एक बार फटाक। ये वाला समझ में आया, ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 20 है। ये कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। कोई आलू दौड़ हो रही है, उसमें क्या है, जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे क्या रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है। और जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पहले आलू से क्या है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। मतलब जो पहली डिस्टेंस है वो तो 5 किलोमीटर है बाल्टी और आलू के बीच, फिर उसके बाद आलुओं के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई, 3 मीटर की है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए और इस रेखा पर कितने आलू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आलू है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले कहां से चलेगी, बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी। यहां से देखो एक क्वेश्चन में इसमें वो है, जैसे हम इस बाल्टी से यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, और यहां तक आए, आने में हो गए 5 मीटर, और फिर लौट के जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, ऐसे काउंट करना है। फिर बाल्टी में डालती है, अगर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसे ना आ जाए। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। आलू कितने तो दौड़ेगा, तो एन एक ही वैल्यू, ये पहला था एक ही तुम्हारी क्या बनेगी, वो देखो एक, फिर एसएन वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2। भाई एन की वैल्यू कितनी है, 10, 10 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू बेटा 10 माइनस 1 इंटू 3। सही है, देखो ये गया 5 बार, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये रहे, ये देखो 10 में से एक गया, 9 तिया 27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 27 और 10 37, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ लगा 3 5 दिया 15, वो 5 185। ये क्या आ गई, S10 की वैल्यू। अब ये S10 की वैल्यू क्या आई है, समझ भाई, S10 की वैल्यू कितनी आ गई, 185। ये वो वैल्यू आई है जब एक बार वो भागा है, मतलब जैसे यहां से जो 5 मीटर लेकर के ऐसे करके ये एक वैल्यू आई है एक बार भागने की, उसने क्या किया, 2 बार लगाई है, एक बार आया फिर गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर बेटा हो जाएगी 185 गुणा 2 बार। उसने क्या किया, जितना 185 एक बार चला है उतना ही वो बैक में लौट करके भी आया, तो ये आंसर हो जाएगा 370 मीटर।